स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, प्रभु की स्तुति हो कि फिर से एक बार उसकी रहमदिल सुरक्षा देने वाली नज़रों में हम जहाँ कहीं पर भी है उसने हमें सुरक्षित रखा है। हम विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि हम चंगे हैं, भले हैं, आनंदित है, समाधानी है और उसकी रहमदिल नज़रों में हम सुरक्षित हैं। और हाँ, हम प्रभु को धन्यवाद देते आप सबों के लिए कि पिछले दिनों में आपने आपका जो सहयोग हमें दिया और इस प्रोग्राम के लिए आपने प्रार्थना की, आर्थिक सहयोग दिया और भी आप मदद करोगे हम आशा करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम सेवकाइयों में और भी आगे आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु का वचन और भी बहुत जगह पर फैलते रहेगा, सच्चाई लोगों को मालूम हो जाएंगी और हर एक जन उस अंधकार में से उजाले में आने के लिए इस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु का सामर्थ कार्य करेगा। और हम धन्यवाद करते कि आप सब लोग हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। आइए हम थोड़ा समय प्रभु के महान वचनों में हम मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और विश्वास करते कि आज का वचन भी हमें आशीषित करने वाला और हमारे मनों में के सारे अंधकार और सारी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला होगा। आइए हम वचन को मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय के 3 से लेकर 7 तक हम मनन करते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें इन वचनों के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं। लिखा है वहाँ पर कि तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक को खो जाए तो 99 को मैदान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर 2 बातों के बारे में हम मनन करेंगे। एक तो एक खोई हुई भेड़ है जो फिर से लौट कर आती है, उसे प्रभु ढूंढ कर लाता है, और दूसरी जो भेड़ है जो साथ में ही रहती है, उनके विषय में बाइबल में लिखा है कि उनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग, मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन हमें बार बार इन्हीं बातों को सिखाता है, समझाता है कि हमें इस संसार में रहते हुए हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु की पवित्रता में चलने वाले लोग हैं, प्रभु के पवित्र वचनों के ज़रिए चलने वाले लोग हैं, क्योंकि प्रभु जानता है हम कौन हैं। देखिए, यहाँ पर एक भेड़ों का जिक्र किया गया है। भेड़ जो नहीं जानती कहाँ जाना है, वो चलते रहती है अपनी गर्दन नीचे झुककर। वो कहाँ कहाँ जाती है उसको पता नहीं चलता कि वो कहाँ भटक रही है, कहाँ जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक वो अपने चरवाहे के साथ है वो सुरक्षित है, मगर कई बार क्या होता है कि वो अपने खुद के चलने में, खुद के इरादे में वो जहाँ जहाँ चले जाती है, और बाइबल में लिखा हुआ कि वो भटक जाती है। अब देखिए, भटकने के बाद एक अच्छा चरवाहा वो क्या करता है, उस 99 को छोड़कर उस एक भेड़ के लिए वो उसे ढूंढने जाता है और वो उसे मिल जाती है और वो उसके विषय में आनंद करता है। अपने मित्रों समेत, अपने घर परिवार समेत उसको लेकर वो आनंद करता है। देखिए, आनंद की बात है। यहाँ पर एक भेड़ मिल जाती है, आनंद की बात है। देखिए, वो 99 तो है, मगर उसके अलावा एक जो खोई थी उसको पाने के बाद जो आनंद होता है वो बहुत बड़ा आनंद होता है।
बाइबल में लिखा है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि स्वर्ग में भी इसी प्रकार से आनंद होता है कि एक मन फिराने वाला जब लौट कर आता है, अपने मन को फिराने के बाद वो प्रभु के मार्गों में चलने का इरादा करता है, स्वर्ग में आनंद होता है। अब यहाँ पे उसके विषय में स्वर्ग में आनंद होता है। और एक दूसरा विषय भी यहाँ पर है कि जो ऐसे धर्मी हैं जो 99 है, उनको मन फिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रभु में चलते हैं। वो हमेशा प्रभु के साथ रहने वाला जीवन बिताते हैं, प्रभु के उन वचनों पर चलते हैं, प्रभु के उस विश्वास में आगे आगे बढ़ते रहते हैं। हर परिस्थितियों में, हर प्रकार की कमी घटी, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की परीक्षाएं, हर प्रकार की परिस्थितियों में से गुजरते हुए हमेशा वो आनंदित रहती है, प्रभु के साथ रहती है। मेरे बाइबल में यहाँ पर लिखा है कि उनको मन फिराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वो हमेशा प्रभु के साथ है, प्रभु के संगति में प्रभु के साथ रहने वाला एक जीवन है, एक हरा भरा जीवन है, प्रभु के साथ रहने वाला जीवन है। अब उसके बारे में बाइबल कहता है कि जो भटक जाती है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय श्रोताओं। प्रभु की अनुग्रह दया कृपा रोज़ और रोज़ हमें उसके वचनों के द्वारा हमें जानकारी देती है, हमें समझाती है कि हम हमारे ख्यालों में, हमारे सोचों में, हमारे चिंताओं में, हमारे इरादों में, हमारे मनमानी अपने आप में चलने में, अपने योजनाओं में चलने में कई बार हम इस एक भेड़ के समान हम भटक जाते हैं। फिर हमें लगता है हम जो करते हैं वो ही सही है। मगर मेरे प्रिय श्रोताओं, बाइबल हमें आज सिखाता है कि ऐसे लोग वो भटकने वाले लोग हैं, प्रभु को छोड़कर जीवन बिताने वाले, प्रभु के मार्ग को छोड़कर जीवन बिताने वाले, वो भटके हुए हैं। वो अपनी मनमानी चलती है, उनको लगता है कि हम सही चल रहे हैं, मगर वो भटके हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है वो ऐसी भेड़ है जो भटक चुकी है, प्रभु के उन वचनों से दूर गई है, प्रभु के उन अनुग्रह दया कृपा के उस प्रेमी, उस रहमदिल नज़रों से वो दूर गई है, अपने मनमानी, अपने खुद के इरादों पर चल रही है। प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु हमें रोज़ उसके वचनों के ज़रिए आवाज़ देकर बुलाता है। हम भटके हुए नहीं हैं, हम प्रभु के साथ रहने वाले लोग हैं। उन 99 के समान हैं हम, जिनको मन फिराने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा प्रभु के साथ रहते हैं, हमेशा प्रभु के साथ का जीवन बिताते हैं, हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हैं, हर वक्त प्रभु के वचनों का ध्यान और मनन करते हैं। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है कि वो धन्य पुरुष है जो हमेशा परमेश्वर के चरणों में प्रभु के वचनों पर रात और दिन मनन करता है। ये नहीं कि वो काम धंधा नहीं करता, ये नहीं कि वो कोई बाकी जो उसकी जो उपजीविका है, जिसके लिए उसकी ज़रूरत है, उसके लिए वो प्रयास नहीं करता। करता है, वो काम पर जाता है, वो सारे अपने जिम्मेदारियों को निभाता है, मगर उसका शुरुआत जो होता है वो प्रभु के वचनों से होता है। प्रभु के वचनों से वो तसल्ली और इत्मीनान, सकून, शांति को पाता है। प्रभु के वचनों से वो अपने लिए सूचनाओं और अपने लिए इशारों को ले लेता है, वो मानता है, वो कबूल करता है, वो प्रभु के वचनों पर चलता है। प्रभु की स्तुति करते हैं मेरे प्रिय श्रोताओं। जब हम अपनी मनमानी, अपने इरादों पर चलते हैं, तो हम भी उस 99 में से जो खोई हुई भेड़ है, उसके समान हम खो जाते हैं। मगर प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु हमें उसके वचनों से हमें ढूंढ कर निकालता है, वो हमें लौट कर लेकर आता है। उसकी अनुग्रह दया कृपा से हम लौट कर आ जाते हैं और हम प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु का वचन हमसे बेहद बेहद प्रेम करता है, जो वचनों में से हम जब रोज़ रोज़ सीखते हैं, समझते हैं, तो प्रभु का आवाज़ हमारे कानों पर गूंजने लगता है। वो हमें आवाज़ देता है, बुलाता है, वो हमें उसके झुंड में, उसके लोगों में वो हमें बुलाता है। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। इन वचनों के द्वारा हम आशीषित हुए हैं और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी हर मन मुरादें प्रभु पूरा करता है, मगर हम भटके हुए नहीं रहेंगे। तो हम प्रभु के लोगों में,
प्रभु के झुंड में, प्रभु के आनंद करने वालों में हम शामिल रहेंगे और प्रभु की बड़ाई हो कि प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हम सबों के लिए। आज के पवित्र वचनों के द्वारा आपने हम सबों से बात की है। जहाँ कहीं पर भी हमारे प्रिय श्रोता और हम सब लोग एक दूसरों से दूर क्यों न हो, मगर आपकी रहम दिल नज़र हमारे हर एक के ऊपर है। प्रभु हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम में से कोई अकेला है, चिंताओं में है, कुछ अपने सोचों में है, कुछ बीमारी में है, कोई समस्याओं में है, किसी प्रकार के कुछ परिस्थितियों से घेरा हुआ है, दुखी है, निराश है। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन उसको बुला रहा है। आज प्रभु का वचन उसको आनंद और समाधान दे रहा है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। प्रभु के वचनों के द्वारा वो हमारा हर एक भाई और बहन छुटकारा पाए। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हमने जो मांगा है वो हमें मिल गया है। प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा बने रहे और हम सारे प्रभु के लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन।